क्या आप जानते हैं घर में रखी एक छोटी सी बोतल गंगा जल आपकी किस्मत बदल सकती है। या फिर हरियाली अमावस्या के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके जीवन में पितृ दोष तक ला सकती है। जी हाँ, सनातन परंपरा के दो ऐसे गहरे रहस्य हैं जिन्हें अनदेखा करना पाप माना गया है। आज हम उन्हीं दो विषयों की परतें खोलेंगे, गंगा जल से जुड़े पवित्र नियम और हरियाली अमावस्या की रहस्यमयी सावधानियां। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि शुरुआत में छोटी बात अंत में भारी पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गंगा जल, जिसे हमारे धर्म में अमृत के समान माना गया है। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल सिर्फ एक जल नहीं है, यह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर आया है। इस जल में इतनी शक्ति है कि इसे घर में सालों रखने के बाद भी यह खराब नहीं होता। अब सवाल है कि गंगा जल को घर में कैसे और कहाँ रखना चाहिए। गंगा जल, जिसे सनातन परंपरा में अमृत तुल्य माना गया है, केवल एक पवित्र जल नहीं बल्कि दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे घर में रखने से पहले कुछ अत्यंत आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे इसका पूर्ण लाभ मिल सके। सबसे पहले बात करें इसके स्थान की। गंगा जल को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। यह दिशा वास्तु शास्त्र में सबसे शुभ और पवित्र मानी जाती है, जहां देवताओं का वास होता है। अब बात करें गंगा जल को रखने के पात्र की। इसे कभी भी प्लास्टिक की बोतल या सामान्य कंटेनर में ना रखें। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह जल की दिव्यता को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसके स्थान पर गंगा जल को पीतल या तांबे के पात्र में रखना सबसे उत्तम माना गया है। ये धातुएं स्वयं में ऊर्जावान होती हैं और जल की शुद्धता को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। विशेष रूप से तांबा, जो आयुर्वेद में भी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, गंगा जल के साथ मिलकर और अधिक लाभकारी हो जाता है। इसके साथ ही गंगा जल को छूते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसे कभी भी अपवित्र या गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गंगा जल केवल जल नहीं बल्कि देवी गंगा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। यदि आप पूजा के बाद स्नान के बिना या किसी भी अपवित्र स्थिति में गंगा जल को छूते हैं तो यह धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करना न केवल अपमानजनक होता है, बल्कि इससे गंगा जल की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। गंगा जल को केवल घर में रखकर पूजनीय मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका नियमित प्रयोग और सही विधि से उपयोग ही इसकी चमत्कारिक शक्ति को सक्रिय करता है। सनातन परंपरा में ऐसा माना गया है कि यदि आप हर सुबह अपने घर में गंगा जल का हल्का सा छिड़काव करते हैं तो उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संरक्षण कवच जैसा है, जो आपके घर को बुरी नजर, कलह, रोग और मानसिक अशांति से दूर रखने में मदद करता है। गंगा जल के कण जैसे ही हवा में घुलते हैं, वैसे ही शुद्ध ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिससे घर में शांति, समृद्धि और दिव्यता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। विशेषकर श्रवण मास के दौरान जब भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, तब गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना पुण्यदायक और मनोकामना पूर्ण करने वाला कहा गया है। मान्यता है कि गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो चरणामृत में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर उसे और भी पवित्र और औषधीय बना सकते हैं। यह न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि उसमें दैवीय कंपन भी जुड़ जाती है, जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। और अब बात करते हैं उस मान्यता की जो गंगा जल को सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि चमत्कारिक बनाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी सामान्य जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें तो वह सारा जल भी उतना ही पवित्र और प्रभावशाली बन जाता है। सोचिए कितना अद्भुत है ये तथ्य। एक साधारण पात्र में रखा पानी गंगा जल की स्पर्श मात्र से अमृत के समान हो जाता है। यही कारण है कि जब आप इस जल को अपने घर में रखते हैं तो केवल संभाल कर रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सम्मान, आदर और धार्मिक नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या की, जो इस बार श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ रही है। यह दिन न सिर्फ प्रकृति की पूजा बल्कि शिव आराधना और पितृ तर्पण के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। हरियाली अमावस्या का नाम ही इस ओर संकेत करता है कि यह दिन हरियाली यानी प्रकृति, जीवन और संतुलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर
भूलवश भी हो जाए तो उनका प्रभाव शुभ की जगह अशुभ हो सकता है। इनमें न केवल पुण्य का ह्रास होता है बल्कि पाप और दोष लगने की भी आशंका बढ़ जाती है। सबसे पहला, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। हरियाली अमावस्या का सीधा संबंध प्रकृति माता से है। इस दिन वृक्षारोपण, पौधों की सेवा और हरियाली को बढ़ावा देना बेहद शुभ कार्य माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन लगाए गए पौधे जीवन में समृद्धि लाते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी भी वृक्ष को काटता है, जलाता है या किसी भी प्रकार से प्रकृति को हानि पहुंचाता है तो यह कार्य गंभीर पाप की श्रेणी में आता है। हरियाली अमावस्या पर पितृ शक्तियों का विशेष आवाहन किया जाता है। यह दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा, तर्पण और भक्ति भाव से स्मरण करने का होता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने परिजनों के कर्मों को दिखाती हैं। ऐसे में यदि कोई अपने पितरों के प्रति अपशब्द, उपेक्षा या अवमानना करता है तो उसे पितृ दोष लग सकता है। तीसरा है, अंधेरी और निर्जन जगहों से दूर रहें। अमावस्या की रात को चंद्रमा आकाश में नहीं होता, जिससे अंधकार का प्रभाव अधिक रहता है। यह रात ऊर्जा के स्तर पर कमजोर मानी जाती है और माना जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। खासकर निर्जन स्थान, शमशान, सुनसान रास्ते और कुएं, पोखर जैसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर भटकती आत्माएं, असुर शक्तियां या अपवित्र ऊर्जा सक्रिय होती है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए इस दिन विशेषकर रात के समय घर के भीतर रहकर पूजा, ध्यान और जप करना श्रेष्ठ होता है। हरियाली अमावस्या केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना का अवसर है, जहां हम न केवल प्रकृति से जुड़ते हैं बल्कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देकर उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाते हैं। इस दिन की हर क्रिया और हर सोच में भक्ति, श्रद्धा और संयम होना चाहिए। चौथा है, काले कपड़े ना पहने। काला रंग तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचें, खासकर पूजा पाठ करते समय। और आखिर में, कुत्ता, गाय और कौवे को ना सताएं। पितरों को तर्पण के रूप में अन्न इन्हीं तीनों को दिया जाता है। अगर आप दान नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन प्राणियों को दुख देने की गलती ना करें, वरना आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, गंगा जल की पवित्रता और हरियाली अमावस्या की गहराई को समझना जरूरी है। हमारी परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। इन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को पवित्रता, सुख और शांति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में हर हर गंगे लिखकर गंगा माता को नमन करें।